हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। तो ये नोटिफिकेशन है आईबीपीएस के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हाल ही में आईबीपीएस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकाली है। तो चलिए उसका ही क्राइटेरिया हम देखते हैं। यहाँ पे आईबीपीएस ने कुल मिला के 6 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज निकाली है, जिसमें आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये सारी पोस्ट के लिए जो है उन्होंने वैकेंसीज निकाली है और इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वैकेंसीज है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस बनता है। यहाँ हम देखते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो है, तो यहाँ कुल मिला के 11 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और एग्ज़ाम्स का। तो चलिए वही देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक रहेगा। तो 1 अगस्त को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त। इसके बाद जो है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, ये भी 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त 2023 तक ही रहेगा। आप जब पेमेंट करोगे आपके एप्लीकेशन फ़ीस का, तब भी ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। आगे जो है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। तो जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, तो वो आप दिसंबर में जो है उसका लिंक आएगा जहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो प्रीलिम की ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी, तो इसका डेट जो है टेंटेटिवली उन्होंने दिया है, एक तो 30 दिसंबर रहेगा या फिर 31 दिसंबर रहेगा। तो ये आपको आपके एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। रिज़ल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहेगा वो आएगा जनवरी में। अगेन जिनका सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स में, उनका जो कॉल लेटर है मेंस के एग्ज़ाम के लिए वो आएगा जनवरी में ही। उसके बाद मेंस का जो एग्ज़ाम रहेगा ऑनलाइन, वो रहेगा 28 जनवरी 2024, मतलब 28 जनवरी 2024 को आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा। और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट रहेगा मेन एग्ज़ामिनेशन का, वो रहेगा फरवरी में। अगेन उसके बाद रहेगा कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। तो मेंस जो क्लियर करेंगे उनका रहेगा फाइनल इंटरव्यू, वो रहेगा फेब या मार्च में। अगेन इंटरव्यू भी फेब या मार्च में रहेगा। और जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है, तो वो रहेगा आपका अप्रैल में। तो फाइनल आपका अप्रैल में जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। अभी ये एग्ज़ाम के लिए हम क्राइटेरिया देखते हैं। तो यहाँ उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया है एज ऑन 1 अगस्त। तो जो मिनिमम एज है कैंडिडेट का वो होना चाहिए 20 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो होना चाहिए 30 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003। यानी कि इस डेट से पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए और इस डेट के बाद भी कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ उन्होंने रिलैक्सेशन के बारे में बताया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स का जो है एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है। यानी 30 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स, मतलब SC ST के कैंडिडेट्स जो हैं उनका 35 ईयर्स जो है एज बनेगा। उसके बाद OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनका 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, यानी वो 33 ईयर्स तक जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे PWD के कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 5 साल का है और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स अगेन 5 साल का है। उसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमें क्या लगेगा? तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन जो है 21/8 मतलब 21 अगस्त तक जो है आपका डिग्री, यहाँ पे डिग्री का रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए। पहला पोस्ट है IT ऑफिसर स्केल 1। सेम मिनिमम एज जो है 20 और मैक्सिमम एज 30 इयर्स होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो लगेगा वो है 4 इयर्स इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आपका जो है 4 साल का इंजीनियरिंग रहेगा इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या IT या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद DOE ACC B लेवल का सर्टिफिकेट। तो ये रहेगा IT ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1। इनके लिए भी सेम 20 से 30 साल का एज है। यहाँ जो है उनको 4 साल का डिग्री चाहिए जो है ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और वेटेनरी साइंस या फिर डेयरी साइंस या फिशरी साइंस या पिसिकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन या कॉपरेशन एंड बैंकिंग या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर या फिशरीज इंजीनियरिंग। तो इतने सारे जो स्पेशलाइजेशंस है उसमें से एक स्पेशलाइजेशन में आपका अगर ग्रेजुएशन होगा तो आप एलिजिबल बनते हैं ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगला जो पोस्ट है वो है राजभाषा अधिकारी। तो इनके लिए भी जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। यहाँ उनको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपका हिंदी में होना चाहिए, उसके साथ ही आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है उसमें आपको इंग्लिश ये भाषा होनी ज़रूरी है। या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में होना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी जो है वो आपको ग्रेजुएशन के वक्त आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगला जो है वो है लॉ ऑफिसर स्केल 1। तो इनका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगेगा वो है बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। तो आप जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में और आपने एडवोकेट विद बार काउंसिल में एनरोल किया होना चाहिए। अगला है HR या पर्सनल ऑफिसर स्केल 1। तो यहाँ पे उनको चाहिए ग्रेजुएट एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और HR और HRD और सोशल वर्क यानी लेबर लॉ। तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर फुल टाइम आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलेगा ये सारे स्पेशलाइजेशंस में। और जो लास्ट पोस्ट है वो है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो इनका जो क्राइटेरिया है अगेन उनको ग्रेजुएट चाहिए और 2 साल का फुल टाइम MMS चाहिए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, या फिर 2 साल का फुल टाइम MBA चाहिए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में, या फिर 2 साल का फुल टाइम PGDBA चाहिए या PGDBM या PGPM या PGDM चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो ये पूरा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में जो है आपको रहेगा पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेगा। 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और 125 मार्क्स के लिए रहेंगे। यहाँ उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी दिया है जो है 40-40 मार्क्स हर एक टेस्ट के लिए। तो ये जो है क्राइटेरिया ये है लॉ ऑफिसर्स और राज्य भाषा अधिकारी के लिए।
और जो पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इन लोगों के लिए जो है इंग्लिश टेस्ट रहेगा, रीजनिंग रहेगा और क्वांट्स रहेगा। 50-50 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के लिए और 40 मिनट्स के लिए। आगे जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनके लिए रहेगा मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर्स या फिर लाइक HR पर्सनल, एग्रीकल्चर फील्ड, IT और लॉ ऑफिसर, इन सब के लिए जो है प्रोफेशनल नॉलेज का एक टेस्ट रहेगा 60 मार्क्स का, 60 क्वेश्चंस का और 45 मिनट्स के लिए। और जो राजभाषा अधिकारी हैं उनके लिए जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 रहेगा। और मेंस एग्ज़ाम जो क्लियर होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बस यही है नोटिफिकेशन। यहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है जो आप यहाँ पे इंडेक्स में देख के इजीली जो भी आपको डाउट है वो आप वहाँ जाके देख के रीड करके क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई और डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। और ये ज़रूर आप IBPS का फॉर्म फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल बनते हो हर एक क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आई है, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।